सर मैं धोलाकुआं की साइड से आ रहा था, तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया। इस शख्स का नाम है गुलफाम, जिन्होंने दिल्ली में हुए हादसे के दौरान वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की जान बच पाई। दरअसल अब इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने कार चला रही गगनप्रीत मक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया है। नवजोत की पत्नी संदीप कौर ने गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। संदीप कौर ने पुलिस को बताया कि वे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल में ले जाया गया। इलाज मिलने में देरी से नवजोत की मौत हो गई। संदीप कौर ने अपने बयान में कहा, हादसे के बाद नवजोत सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तभी एक महिला और एक शख्स ने दोनों को एक गाड़ी में बिठाया। इस दौरान वे लगातार गाड़ी में बैठी महिला से रिक्वेस्ट करती रही कि उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले चलो ताकि जल्दी इलाज हो सके, लेकिन महिला ने उनकी एक न सुनी और करीब 18.5 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल ले गई, जहां उनके परिचित मौजूद थे। अगर उनके पति को पास के अस्पताल ले जाया जाता तो शायद जान बच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जब गगनप्रीत से पूछा गया कि उन्होंने मृतक को 20 किलोमीटर के अस्पताल में क्यों भर्ती कराया, पास के अस्पताल में क्यों नहीं ले गए, तो गगनप्रीत ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उसकी 6 साल की बेटी कोरोना संक्रमित हो गई थी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, तो ऐसे में वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए कई अस्पतालों में घूमी, लेकिन किसी अस्पताल ने उसकी बेटी को भर्ती नहीं किया। जीटीबी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल ने उसकी बेटी को भर्ती किया और कई सप्ताह तक चले इलाज के बाद उसकी जान भी बचा ली। इसके बाद से उसका इस अस्पताल पर विश्वास बन गया था। इस हादसे के बाद वो शख्स भी सामने आया जिसकी वजह से नवजोत की पत्नी की जान बच पाई। शख्स ने बताया कि कैसे उसने नवजोत को भर्ती कराया और उस दौरान उनकी हालत कैसी थी। सर मैं धोलाकुआं की साइड से आ रहा था, तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। ये बोला था कि आज़ादपुर की तरफ चलो। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 20 से 25 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। संडे था, रोड खाली थे। सर गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जहाँ उनको पता है कि मेरा पेशेंट यहाँ सही हो जाएगा, डॉक्टर्स ऑलरेडी रेडी खड़े थे वहाँ पर, तो इस करके उन्होंने वहाँ का ले गए। नवजोत सिंह के पिता ने इस हादसे पर हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि मैं वायुसेना में था, मुझे पता है कि किस अस्पताल में किस तरह का इलाज मिलता है। ये सब जानबूझकर किया गया ताकि आरोपी बच सके। उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने अपने परिवार की रीढ़ खो दी है। वो बेहद होशियार थे, संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था, कई बार वित्त मंत्री के साथ विदेश दौरों पर भी गए थे। इस हादसे के दौरान 18 साल के मजदूर अंकित ने इंसानियत की मिसाल पेश की। अंकित ने हादसे के वक्त बच्चों की चीख पुकार सुनकर उन्हें कार से बाहर निकाला। अंकित ने खुद बताया कि बच्चे की नाक से खून बह रहा था। उसने कार से मेड को बाहर निकाला और दूसरे लोग वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे और साथ ही वीडियो भी बना रहे थे। बता दें कि कार चलाने वाली गगनप्रीत का कहना है कि वो हादसे के बाद सदमे में थी, इसलिए उसे हादसे का कारण पता नहीं चला। गगनप्रीत ने बताया कि उसने अपनी बेटी को छोड़ दोनों लोगों को बचाने की कोशिश की थी। धौलाकुआं BMW कार दुर्घटना के आरोपी के वकील एडवोकेट विकास पाहवा ने इस मामले पर कई बड़े बातें कही और FIR पर भी कई खुलासे किए। गाड़ी कभी भी BMW गाड़ी कभी भी फ्रंट से 2 व्हीलर के साथ नहीं टकराई। ये CCTV की रिकॉर्डिंग है, जो आज ये अभी लेके भी नहीं आया। रिमांड के टाइम उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया। तो वो साइड में लगी, पीछे से 2 व्हीलर से लगी, 2 व्हीलर स्लिप होकर बस की तरफ गया और बस के साथ टकरा गया और गाड़ी टर्टल हो गई। गाड़ी जो थी BMW वही पूरी टर्टल है। गाड़ी के अंदर जितने भी सवार हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो भी गाड़ी के अंदर हैं। एयर बैग्स खुले हुए हैं, उनकी भी चोट लगी है। तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का तो केस है ही नहीं। चलो मान भी लिया जाए कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का, कि आपने डिवाइडर नहीं देखा। 304 का केस कैसे बन गया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आरोपी के वकील एडवोकेट विकास पाहवा ने दावा किया कि इस हादसे में गगनप्रीत के परिवार के लोग भी घायल हुए। FIR गलत है। उन्होंने 20 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने पर भी बड़ा खुलासा किया।
आप इनको बिठा के 45 मिनट दूर के एक हॉस्पिटल में ले गए। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो तो छोटा नर्सिंग होम नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद इंजर्ड होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस होता नहीं, वो हॉस्पिटल हमने देखा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ हमने इलाज कराया हुआ है, कोविड में हम वहीं गए थे, अब वहाँ ले चलो, वहाँ डॉक्टर कराएंगे। और ये भी एविडेंस है कि लेडी जो है एक्यूज्ड है, उसने फोन करके डॉक्टर से टैप कर रही है कि हमारे हैं, आप इमरजेंसी रेडी रखिए। और जब हम वहाँ गए हैं तो ये उसका ड्राइवर का बयान आ रहा है, जब वहाँ गए हैं तो वहाँ सारे डॉक्टर्स ने इनको रिसीव किया, प्रॉपर इलाज दिया। और 46 मिनट्स के बाद 1:30 बजे का इंसिडेंट है, 246 पे जाके वो ब्रॉड डेड। 216 हाँ, तो 40 मिनट के बाद, यानी कि सारा रास्ता करने के बाद 40 मिनट में आप वहाँ पहुँच भी गए तो इंसिडेंट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो वर्जन FIR का है या IO साहब का है, वो आप सबकी जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है, आपने बयान रिकॉर्ड करे हैं और DCP साहब खुद बयान कर रहे हैं, DCP साहब CCTV की हवालत दे रहे हैं, वो सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन इस मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी सामने नहीं आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।